हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अंडर हॉरर स्टोरी वीडियो में। अगर आप लोग डरना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने लाइक्स कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी वीडियो। सब लोग कंबल में अपने पैर दबा लो भाई। रात का समय हॉस्टल के बाहर वातावरण ठंडा और सन्नाटा है। पुराने हॉस्टल की इमारत डरावनी लग रही है। पेड़ों की छाया दीवारों पर डरावनी तरह पड़ रही है। हवाओं की आवाज में कभी कभी कोई धीरे से हंसता सा लगता है। कैरेक्टर्स: अंकित, हॉस्टल का नया छात्र, जिज्ञासु और थोड़ा डरपोक। रीना, अंकित की रूममेट, साहसी, हॉरर कहानियों में रुचि रखती। राहुल, हॉस्टल का प्रैक्टिकल जोकर, डरावनी बातों में मजाक करता है। रहस्यमयी लड़की, ज्यादातर अकेले रहती है। सीन डिस्क्रिप्शन: अंकित हॉस्टल के बाहर खड़ा है। बैग कंधे पर टंगा है, उनकी सरसराहट, जंगली आवाजें। हॉस्टल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंकित: हम ये हॉस्टल बड़ा पुराना लग रहा है। क्यों सब लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब चीजें होती हैं? ओह। अंकित: ये तो हॉस्टल की पहली रात है, डर मत। पर हाँ, सच पूछो तो हॉस्टल के पुराने कमरे और कॉरिडोर में कई अजीब बातें हुई हैं। जैसे कि रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कभी कभी कोई धीमी आवाजें आती हैं। अरे, वो सच में। हाँ हाँ, डर ना छोड़ो भाई, सब अफवाह है। लेकिन अगर तुम रात को अकेले कॉरिडोर में जाओ तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, वरना भूत तुम्हें उठा ले जाएगा। भूत नहीं, लेकिन इस हॉस्टल में कई पुराने छात्रों के असामान्य निधन हुए हैं, उनका रिकॉर्ड भी है। सीन 2: हॉस्टल के अंदर कमरा नंबर 304। अंकित और रीना अपना सामान रखते हैं। कमरे का माहौल ठंडा और अजीब है। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स, कुछ दरारें और खिड़की से अंदर आती हवा कमरे में हिलती है। डायलॉग: अंकित: ये खिड़की इतनी पुरानी क्यों है? हवा अंदर इतनी तेज क्यों आती है? रीना: खो, ये दरारें, यहाँ अक्सर कुछ गिरता रहता है। पुराने छात्रों का कहना है कि कभी कभी रात तक कोई को कोई कमरे में घूमता हुआ दिखाई देता है। हाँ हाँ, दिखाओ तो। चलो रात को हम सब मिलकर हॉरर गेम खेलेंगे, डरावनी कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन डर जाएगा। सुप्रिया, सन्नाटा साधते हुए: शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ होती हैं उन्हें हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता। ध्यान रखो, कभी कभी वो चीजें जो दिखाई नहीं देती सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। सीन 3: रात का समय, हॉस्टल का कॉरिडोर, रात 12 बजे। हॉस्टल में लाइट्स थोड़ी मंद हैं। अंकित और राहुल कॉरिडोर में टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। रीना अपने कमरे में किताब पढ़ रही है। धीरे धीरे कोई दरवाजा खड़खड़ाता है, हवा के साथ फुसफुसाहट। डायलॉग: अंकित: तुमने सुना? लगता है कोई दरवाजा खड़खड़ाया। राह हंसते हुए, लेकिन अंदर से थोड़ा डरकर, यह सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाज है, घबराओ मत। लेकिन अचानक टॉर्च का बल्ब झपकता है और बंद हो जाता है। अंधेरे में केवल एक चीज साफ दिखाई देती है, दीवार पर एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे बढ़ रही है। अंकित, रोते हुए, आवाज कांपते हुए: राहुल, तुमने देखा? वो क्या था? मैं मैं भी देख रहा हूँ। ये कैसे? धुंधली आकृति अचानक गायब हो जाती है। कॉरिडोर में सन्नाटा और हवाओं की आवाज। सीन 4: क्लाइमैक्स का छोटा टीजर। अंकित, रीना और राहुल कमरे में लौटते हैं। सुप्रिया खिड़की के पास खड़ी है, उसकी आंखें रहस्यमयी चमक रही हैं। सुप्रिया: तुम लोग अब समझ गए होंगे कि हॉस्टल में कुछ भी सामान्य नहीं है। ये केवल शुरुआत है, असली डर अभी शुरू होना बाकी है। कैमरा धीरे धीरे हॉस्टल की ऊपरी मंजिल पर झुकता है। वहां एक छाया धीरे धीरे मूव करती है, जैसे किसी ने ऊपर से नीचे देखा हो। इस हॉस्टल में कुछ पुराना है, कुछ ऐसा जो यहाँ रहने वालों के खौफ और डर को अपनी भूख मानता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 1 का समापन। अगले पार्ट में हॉस्टल के अंदर और भी डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। कमरे में भूतिया संकेत, छात्र गायब होने लगते हैं और असली रहस्य खुलता है। कमरा नंबर 3 और अंकित, रीना और राहुल कमरे में बैठकर डरावनी बातें कर रहे हैं। टॉर्च की हल्की रोशनी में कमरे की दीवारें और पुराने पेंटिंग्स और डरावनी लग रही हैं। डायलॉग: रीना, मुझे अभी भी वो धुंधली आकृति याद है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी हर चाल देख रहा हो। और वो हवा,
कमरे में अचानक ठंडी हो गई थी, मानो कोई छाया हमारे आसपास घूम रही हो, लेकिन अंदर से डरते हुए। ठीक है, अब हम सब मिलकर डरावनी कहानी पढ़ते हैं। लेकिन सच में मैं थोड़े डर गया हूँ। रीना अपनी बैग से एक पुरानी किताब निकालती है। हॉस्टल की प्राचीन डायरी। रीना, ये हॉस्टल की डायरी है जो पुराने छात्र और कर्मचारी लिखते थे। देखो यहाँ लिखा है, जो भी रात के 2 बजे कॉरिडोर में अकेला जाएगा वो हमेशा के लिए खो जाएगा। क्या ये सच में? हमने अभी देखा। कॉरिडोर से धीरे धीरे कोई फुसफुसाहट आती है। सभी खामोश हो जाते हैं। कॉरिडोर की फुसफुसाहट। अंकित, रीना और राहुल टॉर्च लेकर कॉरिडोर में जाते हैं। कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा है, हर कदम पर लकड़ी की फर्श से चौंकाने वाली आवाजें। साउंड इफेक्ट्स। धीरे धीरे कोई कदम पीछे से चलता हुआ महसूस होता है। अचानक टॉर्च की रोशनी किसी खिड़की में पड़ती है। वहां एक धुंधली आकृति चुकती है। अंकित, देखो, वो फिर से वहां है। हम हम वापस कमरे में चलते हैं, लेकिन जैसे ही वे पलटते हैं, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी बंद हो जाती है और कमरे में अंधेरा। रीना, किसने किया ये? कौन? तभी एक धीमी बुदबुदाती आवाज सुनाई देती है। तुम लोग यहाँ क्यों हो? ये जगह तुम्हारी नहीं है। तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे में भागते हैं। सीन 7। कमरे में रहस्यमयी संकेत। कमरे में लौटकर रीना डायरी खोलती है। पेज पर अचानक कोई नया संदेश लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे पहले कोई नहीं देख सकता था। जो भी हॉस्टल के पुराने नियमों को तोड़ेगा, उसकी आत्मा हमेशा यहाँ रहेगी। अंकित, ये कैसे संभव है? हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस कॉरिडोर में गए थे। सुप्रिया, कभी कभी हॉस्टल खुद चुनता है कि किसे डर दिखाना है, और तुम लोग उसके निशाने पर हो। सभी खामोश हो जाते हैं। एक डरावनी ठंडी हवा कमरे में घूमती है। सीन 8। छात्र का गायब होना रात के 2 बजे। अंकित नींद में है। कमरे का टॉर्च स्वचालित रूप से एन और एफ हो रहा है। अचानक राहुल गायब हो जाता है। अंकित चिल्लाते हुए, राहुल, कहाँ हो तुम? रीना, मैंने उसे अभी तक देखा था, लेकिन अब नहीं है। कमरा सन्नाटा हो जाता है, सिर्फ हवाओं की आवाज। अंकित और रीना बाहर जाते हैं। कॉरिडोर में राहुल कहीं दिखाई नहीं देता। साउंड इफेक्ट्स। धीरे धीरे कोई दरवाजा खुलता और बंद होता है। फुसफुसाहट। अभी तो खेल शुरू हुआ है। सीन 9। हॉस्टल का रहस्य। अंकित और रीना सुप्रिया से मिलते हैं। सुप्रिया उन्हें हॉस्टल के पुराने रहस्यों के बारे में बताती है। सुप्रिया, इस हॉस्टल में पहले एक शिक्षक था, डॉ विक्रम। उसने अजीब प्रयोग किए थे। कुछ छात्रों की आत्माएं इस हॉस्टल में फंसी हुई हैं। जो भी रात के 2 बजे बाहर जाता है, उसे हॉस्टल अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब राहुल भी उसी में फंसा है। अंकित, तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। तुम लोग अभी तक सिर्फ शुरुआत में हो। अगर हॉस्टल ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें उस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना तुम भी खो जाओगे। सीन 10। क्लाइमैक्स का टीजर। अंकित और रीना धीरे धीरे हॉस्टल की पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां अजीब पेंटिंग्स और पुरानी किताबें हैं। एक किताब अचानक अपने आप खुल जाती है। धीमी आवाजें, आओ, आओ, खुद को पहचानो। अंकित, ये हॉस्टल सच में जीवित है, हर चीज देख रही है। अंकित, तो अब हमें क्या करना होगा? कैसे राहुल को बचाएं? कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। हॉस्टल की दीवारों पर छायाएं डरावनी मूव करती है। एक धुंधली आकृति लाइब्रेरी में तीनों के सामने आती है। जितना भी डरावना लगे, असली खौफ अभी बाकी है। हॉस्टल के रहस्य अब खुलने वाले हैं, और जो भी इसे हल करने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा भी कभी वापस नहीं आएगी। पार्ट 2 का समापन अगले पार्ट में। हॉस्टल की पुरानी किताब में रहस्य। अंकित और रीना हॉस्टल के भूतों का सामना करेंगे। क्लाइमैक्स के लिए शॉकिंग ट्वे मैं अब पार्ट कर सकता हूँ दयार कैप्शक शब्द, जिसमें असली भूतिया रहस्य, हॉस्टल के गुप्त कमरे और छात्र के गायब होने का राज खुलता है। क्या मैं पार्ट 3 भेज दूं? और रीना लाइब्रेरी में खड़े हैं। लाइब्रेरी में धूल और पुरानी किताबों की गंध है। टॉर्च की रोशनी में किताबें और पेंटिंग्स डरावनी लग रही हैं। हवा में हल्की फुसफुसाहट है। डायलॉग। रीना, ये किताब
ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद हमसे कुछ कह रही है। देखो, ये पन्ने किसी का हाथ जैसे खुद ही लिख रहा हो। जैसे ही वे किताब खोलते हैं, पन्नों पर पुराने छात्रों के नाम और तारीखें लिखी होती हैं। और एक चित्र दिखाई देता है, हॉस्टल का पुराना नक्शा। ये नक्शा शायद किसी गुप्त कमरे का रास्ता दिखा रहा है। गुप्त कमरा? क्या हम वहां जाएं? रीना सिर हिलाती है। दोनों धीरे धीरे नक्शे के अनुसार हॉस्टल के अंदर जाते हैं। सीन 12। हॉस्टल के गुप्त कमरे की खोज। अंकित और रीना हॉस्टल के पुरानी दीवारों के पीछे की तरफ जाते हैं। अचानक दीवार पर एक दरार दिखाई देती है। टॉर्च की रोशनी से पता चलता है कि दीवार के पीछे एक छोटा रास्ता है। अंकित, शायद यही रास्ता है, चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। कमरा ठंडा और अंधेरा है। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स और अजीब चिन्ह हैं। रीना, ये चिन्ह हॉस्टल की पुरानी डायरी में भी थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर चाल देख रहा हो। कमरे के बीच में एक पुराना बॉक्स रखा है। बॉक्स धीरे धीरे अपने आप खुलता है। अंदर एक पुरानी घड़ी और धूल भरे पत्र हैं। ये पत्र लगता है डॉ विक्रम के प्रयोगों के बारे में है। उसने छात्रों की आत्माओं को इस हॉस्टल में फंसा दिया था। रीना, तो यही वजह है कि राहुल गायब हो गया। हॉस्टल उसकी आत्मा को पकड़ रहा है। सीन 13। हॉस्टल की भूतिया शक्ति। जैसे ही अंकित पत्र पढ़ता है, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलती है। टॉर्च की रोशनी झपकती है और दीवारों पर धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। साउंड इफेक्ट्स। धीमी बुदबुदाहट। तुम यहाँ क्यों हो? क्यों हमारी नींद तोड़ते हो? अंकित, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन हम राहुल को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें इसका हल ढूंढना होगा। एक धुंधली आकृति अचानक उनके सामने आती है। आकृति धीरे धीरे प्रकट होती है, राहुल की, लेकिन उसकी आंख खाली और डरावनी है। राहुल धीमे स्वर में, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। ये जगह जीवित है, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। रीना और अंकित डर के बावजूद उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं। सीन 14। हॉस्टल के नियम और पहेली। सुप्रिया लाइब्रेरी में आती है। उसके हाथ में एक पुरानी किताब है। सुप्रिया, अगर तुम्हें हॉस्टल की पकड़ से बचना है, तो तुम्हें इसके नियम समझने होंगे। ये हॉस्टल सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है, ये आत्माओं और पुराने प्रयोगों का घर है। डायलॉग। तो हमें क्या करना होगा? कैसे राहुल को बचाएं? हॉस्टल के नियम आसान हैं, लेकिन खतरे बहुत हैं। पहला नियम, डर का सामना करो। दूसरा नियम, जो खो चुका है उसे पहचानो। और तीसरा नियम, समय का सम्मान करो। अगर तुम इन तीनों को पूरा कर लोगे, तो हॉस्टल तुम्हें छोड़ देगा। तो इसका मतलब हमें हॉस्टल की पहेली को हल करना होगा। और अगर हम विफल हुए, तो सुप्रिया, हॉस्टल तुम्हें भी अपनी दुनिया में खींच लेगा। सीन 15। हॉस्टल की पहेली और चुनौती। अंकित और रीना लाइब्रेरी में ढूंढते हैं। उन्हें पुरानी घड़ी और पत्र मिलते हैं। घड़ी पर 3 निशान हैं। पत्र में लिखा है, लेटर मैसेज, जो समय को समझे वही जीवित रहेगा, डर का सामना करे वही आगे बढ़ेगा, खोए हुए को पहचान वही जीत पाएगा। डायलॉग। अंकित, समय, डर और पहचान, हमें इन्हीं 3 चीजों का हल करना होगा। तो सबसे पहले डर का सामना, और फिर राहुल को ढूंढना, और समय का सही इस्तेमाल करना। शायद यही हॉस्टल की चाल है। कैमरा धीरे धीरे हॉस्टल की दीवारों पर दिखता है। धुंधली आकृतियां हिल रही हैं। हॉस्टल जीवित है और हर कदम पर उसे अपने नियम याद दिला रहा है। जितना भी डरावना लगे, असली खौफ अब शुरू होता है। हॉस्टल की असली ताकत अब सामने आने वाली है, और जो भी इसके रहस्य को हल करने की कोशिश करेगा, उसकी हिम्मत की परीक्षा होगी। पार्ट 3 का समापन अगले पार्ट में। हॉस्टल की भूतिया शक्ति के खिलाफ लड़ाई, राहुल को बचाने की कोशिश, हॉस्टल के रहस्यमयी अंत की ओर बढ़ना। मैं अब पार्ट 4 तैयार कर सकता हूँ। ठो शब्द। अंकित अंकित और रीना हॉस्टल की गुप्त लाइब्रेरी से आगे बढ़ते हैं। वहां एक बड़ा हॉल है, जिसकी दीवारें काले पेंट और पुरानी तस्वीरों से ढकी हैं। टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ती है। हवाओं की आवाज और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रीना, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हमारी चाल देख रही हों। अंकित, हमने पहले भी डर देखा, लेकिन ये किसी खेल से ज्यादा डरावना है। हॉल के बीच में एक बड़ा घेरा है, जिसमें धुंधली आकृतियां घूम रही हैं। अचानक राहुल का स्वर सुनाई देता है।
राहुल धीमी, अंकित, रीना, मुझे यहाँ से निकालो, मैं खुद नहीं निकल सकता। डायलॉग, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, बस हमें हॉस्टल की शक्ति को मात देनी होगी। सीन्स, हॉस्टल की भूतिया शक्ति। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल की दीवारों से अजीब धुंधली आकृतियां बाहर आती हैं। हवा तेज होती है और दीवारें हिलने लगती हैं। साउंड इफेक्ट्स, दरवाजों और खिड़कियों के अचानक बंद होने की आवाज। बुदबुदाहट, तुम यहाँ नहीं हो सकते, लौट जाओ। अंकित, ये हॉस्टल सच में जीवित है, हर चीज हमारी चाल पर प्रतिक्रिया दे रही है। अंकित, हमें डर का सामना करना होगा। याद रखो सुप्रिया ने क्या कहा था, डर का सामना करो, समय का सम्मान करो और खोए हुए को पहचानो। अंकित और रीना हाथ में टॉर्च लेकर धुंधली आकृतियों की ओर बढ़ते हैं। डर का सामना हॉल में धुंधली आकृतियों ने एक भयंकर रूप ले लिया। वे अंकित और रीना की ओर बढ़ती हैं। डायलॉग, अंकित, हमें डर से भागना नहीं है, हमें उसे पहचानना है और उसका सामना करना है। अंकित और रीना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल की आवाजें और तेज होती हैं, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे को देखते हैं और साहस जुटाते हैं, आकृतियां पीछे हटने लगती हैं। साउंड इफेक्ट्स, डरावनी चीखें धीरे धीरे कम होती हैं, हवाओं की आवाज शांत होती है। डायलॉग, रीना, हमने इसे रोका, डर से नहीं बल्कि हिम्मत से। सीन 19, खोए हुए की पहचान। अंकित और रीना राहुल के पास पहुंचते हैं। राहुल की आंखें खाली और डरावनी थीं। अंकित, राहुल, हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारा डर हम समझते हैं, अब बाहर आ जाओ। जैसे ही अंकित उसका हाथ पकड़ता है, राहुल की आंखों में चमक लौट आती है। मैं वापस आ गया, धन्यवाद। लेकिन हॉस्टल पूरी तरह शांत नहीं है। दीवारों पर धुंधली आकृतियां अभी भी हल्की सी मूव करती हैं। रीना, हॉस्टल हमें अभी भी देख रहा है, हमें समय का सम्मान करना होगा और तुरंत बाहर निकलना होगा। सीन 20, समय का सम्मान। तीनों हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया उनके साथ आती है। हॉस्टल की सबसे बड़ी ताकत समय है, अगर तुम समय के अनुसार चले तो हॉस्टल को चकित कर सकते हो, पर अगर विलंब हुआ तो ये फिर पकड़ लेगा। तीनों दौड़ते हैं। हॉस्टल की दीवारें हिलती है, दरवाजे खुद बंद और खुलते हैं, लेकिन अंकित, रीना और राहुल अपने कदम सही समय पर रखते हैं। तेजी से दौड़ते कदम, हवा और धुंधली फुसफुसाहटें। जैसे ही वे हॉस्टल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं, हॉस्टल की आवाज धीमी पड़ जाती है। हमने किया, हमने हॉस्टल को मात दे दी। तीनों बार का माहौल शांत है, हवाओं की आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सीन 21, हॉस्टल का रहस्य का हिस्सा खुला। सुप्रिया आखिरी बार हॉस्टल की ओर देखती है, उसकी आंखों में रहस्यमय चमक है। हॉस्टल अभी भी जीवित है, लेकिन तुमने इसका पहला चुनौती पार कर लिया। याद रखो, असली डर केवल उन लोगों को सताता है जो अपनी हिम्मत खो देते हैं, और हॉस्टल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। असली भय केवल हॉस्टल में नहीं था, बल्कि उस साहस और समय की परीक्षा में था। जो इसे पार कर लेता है वह जीवित रह जाता है, और जो इसे हल्के में लेता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। पार्ट 4 का समापन। अगले और हॉस्टल के बाहर अंकित, रीना और राहुल हॉस्टल से बाहर खड़े हैं। हवा ठंडी है। हॉस्टल की पुरानी इमारत के ऊपर से अजीब धुंधली छायाएं हिल रही हैं। हम बच गए, कम से कम अब तो ऐसा लगता है। अंकित, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हॉस्टल हमें अभी भी देख रहा हो। मैंने जो देखा वो मेरी हिम्मत को भी हिला गया, लेकिन शुक्र है कि तुम लोग मेरे साथ थे। सुप्रिया हॉस्टल के पास खड़ी है, उसकी आंखों में रहस्यमय चमक है। तुमने पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन याद रखो, हॉस्टल की शक्ति अब भी यहाँ है। जो भी इसे हल्के में लेगा वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हॉस्टल का अंतिम रहस्य। अचानक हॉस्टल की खिड़कियों से धीमी फुसफुसाहटें आती हैं, दीवारों पर छायाएं हिलती हैं। साउंड इफेक्ट, तुमने पहली चुनौती जीती, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। डायलॉग, तो इसका मतलब हॉस्टल अभी भी जीवित है। हॉस्टल सिर्फ इमारत नहीं है, ये समय, डर और आत्माओं का घर है। तुमने पहली परीक्षा पास की, लेकिन असली रहस्य अभी छुपा हुआ है। जो इसे हल करने की हिम्मत करेगा वही जीवित रहेगा। अंकित और रीना एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में अब साहस और डर दोनों हैं।
रहस्यमय संकेत। राहुल पीछे हटकर हॉस्टल की ओर देखता है। अचानक हॉस्टल की एक खिड़की से लाल रोशनी झलकती है। ये क्या है? सुप्रिया धीरे धीरे हंसती है और हवा में गायब हो जाती है। हॉस्टल की छायाएं अचानक शांत हो जाती हैं, लेकिन लाल रोशनी अभी भी लगातार झलक रही है। हॉस्टल की कहानी खत्म नहीं हुई। जो लोग इसे हल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमेशा ये याद दिलाता है, डर, समय और साहस का खेल कभी खत्म नहीं होता, और हॉस्टल की आत्माएं हमेशा इंतजार करती हैं अगली पीढ़ी के लिए। सीन 25। फाइनल ट्विस्ट। अंकित, रीना और राहुल सड़क की ओर जाते हैं। हॉस्टल पीछे छुपा हुआ है, शांत और अंधकार में। अंकित, हमने इसे पार कर लिया, कम से कम आज के लिए। राहुल मुस्कुराता है, लेकिन अचानक उसका परछाई हॉस्टल की खिड़की की ओर खिंचती है। ये कैमरा हॉस्टल की खिड़की की ओर जूम करता है। वहां धीरे धीरे एक नई धुंधली आकृति प्रकट होती है। जितना भी तुम सोचो कि हॉस्टल हार गया, यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खौफ अभी भी इंतजार कर रहा है, और जो भी इसे हल करने की कोशिश करेगा, उसे पता चलेगा, हॉस्टल कभी खत्म नहीं होता। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। केवल हॉस्टल की खिड़कियों में लाल रोशनी छलकती रहती है। सीन 26। एंडिंग क्रेडिट्स थी में डरावनी संगीत के साथ स्क्रीन पर लिखा जाता है, भय केवल इमारत में नहीं है, भय उन आत्माओं में है जो उसे नियंत्रित करती है। हॉस्टल हमेशा जीवित रहेगा और अगली पीढ़ी के लिए इंतजार करेगा। अंत में एक हल्की फुसफुसाहट, तुम भी यहाँ आ सकते हो। पार्ट 5 का समापन। हॉस्टल का रहस्य पूरी तरह खुला नहीं। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट मिलते रहे, और रोज रात को मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरी वीडियोस लेकर आता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो पेज को फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। सब्सक्राइब जरूरी है, सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई अपन को। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग को मैं खुद सुनाने की कोशिश करूंगा, अगली अगर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी।